तो इधर हम जा रहे हैं। यहाँ ग्राउंड का जो माहौल है, जिसमें तस्वीरें आपको कैमरामैन दिखा रहे हैं। स्कूल के बच्चे हैं, स्कूल के वरिष्ठ नागरिक हैं, तो वो तस्वीरें आपको कैमरे में देख सकते हैं। यहाँ टीचर भी हैं, तो किस तरह से जो इन्होंने अनुशासन बनाया है, जो भी कार्यक्रम है वो जज साहिबा का वेट कर रहे हैं। तो बड़ा सुनिश्चित ढंग से सब कुछ हो रहा है। सरकारी स्कूल है यस मैम, यस मैम, इधर देखना प्लीज। थैंक यू मैम, थैंक यू। उनका सम्मान हो रहा है। हमारे आज के मुख्य मेहमान पंडाल में पहुंच चुके हैं। आप पधारे, आप पधारे, आपका दिल से, आपका दिल से हर्ष 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 हर्ष। लेट्स गो। पिछली वेलकम के बाद हमारे बीच में हमारे बच्चे बैठे हैं। आपकी कानून, आपके अधिकार क्या हैं, आपके कर्तव्य क्या हैं, इसके लिए हमारे बीच में एडवोकेट हरमीत कौर ढिल्लों मंच पर विराजमान हैं। मैं उनको स्टेज पर बड़े अदब के साथ बुलाना चाहूँगा तो मंच पर आएँ और अपनी बात रखें। एडवोकेट हरमीत कौर ढिल्लों, जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। A very respected Chief Judicial Magistrate ma'am and all the officers from Education Department and my dear students, dear villagers, a very good morning to all of you. आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि हमारे मौलिक अधिकार क्या हैं, that is fundamental rights, वो क्या हैं, इनको हमें कैसे अवेल कर सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की पार्ट 3 में प्रोवाइड है। फंडामेंटल राइट्स को मौलिक अधिकार बोलते हैं। इसे मौलिक अधिकार क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हमारे मूल अधिकार हैं।
कोई भी हमसे जो छीन नहीं सकता। मूल अधिकार जो हमारे किसी व्यक्ति के हैं, जो हमारे हर व्यक्ति के हैं, ना कि किसी गवर्नमेंट के हैं या किसी गवर्नमेंट एसोसिएशन। आप सबको मतलब जो हमारा सबका अधिकार है, कोई भी किसी को, जो पुलिस ऑफिसर, कोई भी जज या कोई भी जो हमारी हो डिस्प्यूट रिड्रेसल अथॉरिटीज़ है, कोई भी हमें कंपेल नहीं कर सकती कि हम अपने ही खिलाफ गवाह बने, हम अपने ही खिलाफ बोलें, कोई भी कंपेल नहीं कर सकता। इसीलिए जो पुलिस को दिया गया कोई भी बयान कोर्ट में सेट नहीं होता, क्योंकि वहाँ हमारे पास ऊपर एक डर होता है। आप पुलिस को कुछ भी बोल दो, वो कोर्ट में सेट नहीं होगा, कोर्ट नहीं मानेगी। बोला जाता है कि जो पुलिस को आपने जो भी बोला वो एविडेंस नहीं होगा। इसके बाद आर्टिकल 21 आता है। 21 में बोला जाता है कि हमारे पास पर्सनल लिबर्टी है, राइट टू लाइफ है। राइट टू लाइफ, हमें जिंदा रहने का अधिकार है, कोई भी हमें मार नहीं सकता। बट क्या बोलते हैं कि हम सुसाइड कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अगर कोई हमें नहीं मार सकता तो हम खुद भी अपने आप को नहीं मार सकते। हमारे पास राइट टू सुसाइड नहीं है। अगर तो हम मर गए ठीक है, लेकिन जो बच गए आपके ऊपर क्रिमिनल ट्रायल चलेगा। इसके बाद हमारे जो 21-22, इसके बाद हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट्स हैं वो है आर्टिकल 23-24 कल्चरल राइट्स हैं। राइट टू रिलीजन है, हम कोई भी धर्म अपना सकते हैं, जो 25 से 28 तक दिया गया है। और इन सब राइट्स को हम कोर्ट में जाकर लागू करवा सकते हैं आर्टिकल 32 में। इसके साथ साथ जहाँ हमारे राइट्स होते हैं वहाँ ड्यूटीज़ भी होती हैं। हमारे पास जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं, जो हमको उनको भी फॉलो करना चाहिए। हमें अपनी नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जब भी कंट्री को ज़रूरत पड़े हमें अपनी जीवन देने के लिए तैयार रहना चाहिए। हर बच्चे को 6 से 14 साल तक फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए। और लास्ट में जो रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, आप प्लीज़, चाहे लॉ स्टूडेंट हो चाहे नॉर्मल स्टूडेंट, आप किसी भी लाइन में जाओ, बट लाइफ में एक बार कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूर पढ़ना। ये हम सबका एक कॉमन सब्जेक्ट है, ना कि किसी लॉ में दिया गया सब्जेक्ट है। हमारा सबका ये हमें पता होना चाहिए हमारे मौलिक अधिकार क्या हैं, हमारी ड्यूटीज़ क्या हैं, हम कौन कौन से राइट दिए गए हैं। थैंक यू। थैंक यू दिल्लू मैम। मैं बड़ी खुशी के साथ यहाँ बताना चाहूँगा, मैम हरमीत कौर ढिल्लों पंजाब यूनिवर्सिटी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर से मास्टर डिग्री की है, गवर्नर अवार्डी है, गोल्ड मेडलिस्ट हैं और डिस्ट्रिक्ट सिरसा बार एसोसिएशन के मेंबर हैं और ऑफिशियली आज पहली बार सीनियर एडवोकेट हैं। सीजम मैम हैं। आप सभी सबके सामने फिर पहला अधिकारिक ये बोले हैं और मैं बधाई देना चाहूँगा, आप बहुत बढ़िया बोले। थैंक यू। दैट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस, यानी कि वो एक आपराधिक कृत्य है जिसके तहत उसके लिए सजा का प्रावधान कानून की तरफ से, लॉ की तरफ से, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से हम लोगों के लिए किया गया है। समानता के अधिकार में मैम ने अभी बताया, समानता का अधिकार ये है कि फीमेल और मेल के बारे में, और मुझे लगता है कि हर स्कूल के अंदर ही इज राइट, मैं नाम भूल गई सर का, कि हर स्कूल में ऐसी क्लास होनी चाहिए जहाँ बच्चों को हफ्ते में एक दिन लेक्चर नंबरदार जी ने अभी जो बताया कि हर स्कूल में एक सेशन संस्कारों के बारे में, चाहे वो लड़के हैं या लड़कियां, उन सब के लिए जो है होना चाहिए। और एक सेशन लीगल प्रपोजिशन का, कि आपको कानूनी अधिकार भी आपके पता हो, चाहे वो फीमेल्स है चाहे वो 18 साल। प्राप्त करना पड़ा। तो आप मुझे बताइए कि ये सोसाइटी जो है हमारी, इसको कौन एक प्रारूप देता है, कौन इसको रूप देता है? हम सब लोग और बच्चों से ज़्यादा बड़े जो बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं। जो हमारी सोसाइटी का फॉर्मेशन है वो सबसे ज़्यादा किनके हाथ में है? टीचर्स तो चलो हैं, वो तो फॉर्मल एजुकेशन दे रहे हैं बच्चों को, नैतिक अधिकार बता रहे हैं, उनको नैतिक शिक्षा दे रहे हैं। लेकिन जो फर्स्ट एजुकेशन बच्चों की शुरू होती है या हमारी एज सिटीजन शुरू होती है, वो कहाँ से शुरू होती है? हमारी फैमिलीज से। और फैमिलीज में मेरे ख्याल से, चाहे वो एक वर्किंग वुमन हो, चाहे एक घर में कोई काम करने वाली लेडी हो जो घर में हाउस वाइफ है, मेरे ख्याल से बच्चे अपने पेरेंट्स से ज़्यादा समय अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ व्यतीत करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं जो बुजुर्ग बैठे हैं यहाँ पे, उनसे ये अनुरोध करना चाहूँगी कि आप जैसे कह रहे थे कि एक नैतिक शिक्षा की क्लास होनी चाहिए, मैं कहती हूँ आप लोग खुद अपने आप में नैतिक शिक्षा का समंदर है।
आप अपने आप गांव में तो इतना अभी तक हमारा ऐसा माहौल है मेरे ख्याल से कि चौपाल में लोग इकट्ठे होकर बैठते हैं, संयुक्त परिवार है। एक संयुक्त परिवार में कैसे हम लोग देखो ऑटोमेटिकली हम लोग टॉलरेंस हमारी कितनी हमारी सहन शक्ति है एक दूसरे के प्रति, हम कितना एक दूसरे को अच्छे से समझ पाते हैं, हम लोग ऑटोमेटिकली सीख जाते हैं। कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी का एक सबसे क्रिटिकल और इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा जो जॉइंट फैमिली यूनिट है, जो आजकल ख़त्म होते जा रहे हैं। हमारे संयुक्त परिवार सब अलग अलग हो गए हैं, लेकिन अगर बेसिकली देखा जाए तो ये जो समाज में इतनी ज्वलनशील समस्याएं उजागर हो रही हैं, उनका कहीं ना कहीं एक कारण न्यूक्लियर फैमिलीज का हो जाना है। क्योंकि जॉइंट फैमिलीज में क्या होता है ना, ग्रैंड पेरेंट्स बैठे बैठे बच्चों को ऐसी 4 चीज़ें समझा देते हैं जो पेरेंट्स को समझाने में शायद 4 साल लगे, और ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बच्चे ऐसी चीज़ें हमें पता भी नहीं चलता कि कब सीख गए। नैतिक मूल्य जो हैं वो हमारे बुजुर्ग जितना हमें इनकलकेट कर सकते हैं, शायद हमारे कोई टीचर्स यूनिवर्सिटी लेवल तक के नहीं सिखा सकेंगे हमें, है ना। तो मैं बुजुर्गों से यहाँ पे अनुरोध करूँगी कि बच्चों को आप ये चीज़ें सिखाइए, उनका सहारा बनिए। कल किसी बच्चे के साथ मान लो, चाहे वो आपकी फैमिली का है, चाहे वो आपके गांव का है, कुछ भी घटना घटित हो जाती है, पीछे मत खींचिए उसे, उसको उसका सहारा बनिए, उसके पीछे खड़े रहिए कि कोई बात नहीं बेटा, आप लोग देखिए आपके पास अपनी पूरी ज़िंदगी का अनुभव है, ये चीज़ें कितनी कहाँ पे किस चीज़ को कितना तूल देना है आप लोग को कोई मतलब समझाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो एक बच्चा है उसको हम जैसा हम एनवायरनमेंट देंगे वो वैसा सीखेगा। उसको हम बताएंगे कि व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड व्हाट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, क्या उसकी लाइफ में चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए, किन चीज़ों के मायने होने चाहिए और किन चीज़ों के नहीं होने चाहिए। ये चीज़ें हमसे शुरू होंगी। तो मेरा अनुरोध रहेगा कि अपने बच्चों के साथ जितना हो सके, पेरेंट्स से भी अनुरोध रहेगा कि अपने बच्चों के साथ जितना हो सके अपना टाइम स्पेंड करें। आजकल ज़्यादातर पेरेंट्स वर्किंग होते हैं। और दूसरा फ़ोन्स, एक रिक्वेस्ट रहेगी कि काम के अलावा आजकल फ़ोन्स बहुत बच्चों को भी जिसने बिज़ी कर दिया और पेरेंट्स को भी बिज़ी कर दिया है। एक ये दूसरा कारण है जिसकी वजह से हमारे समाज में इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं। मैं जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, आपको अगर पता होगा, बच्चों की एक अलग से अदालत होती है। 18 साल के जो बच्चे हैं, 18 साल तक के, अगर वो किसी अपराध को अंजाम देते हैं तो हम उनको एक नॉर्मल कोर्ट में ट्राई नहीं करते, एक आम अदालत में उनका केस नहीं चलता है, अलग से बच्चा अदालत का प्रावधान है। तो वो बच्चा अदालत मैंने करनाल में रहते हुए 3 साल की, और आप मतलब आप मानेंगे नहीं कि मेरे को ये महसूस हुआ कि सबसे बड़ा कारण बच्चों का अपराध की तरफ जाने का है कि पेरेंट्स उनके साथ टाइम नहीं स्पेंड करते। एक बहुत बड़ा रीज़न, बहुत अच्छे अच्छे घर के बच्चे ड्रग्स की तरफ चले जाते हैं, बहुत अच्छे घर के बच्चे इस तरह के गलत सेक्सुअल ऑफेंसेस की तरफ चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों में इतना एनर्जी होता है कि उसको चैनलाइज करने की ज़रूरत है। उसको चैनलाइज कौन करेगा? हम लोग करेंगे, है ना। तो आज एक प्रॉमिस, बच्चों से तो हम चलो बाद में लेंगे, लेकिन बड़ों से भी एक प्रॉमिस कि बच्चों को अच्छे नैतिक मूल्य दीजिए, उनके साथ समय व्यतीत कीजिए, और फ़ोन्स का प्लीज़ कम इस्तेमाल, जितना ज़रूरी हो उतना कीजिए। हालांकि कई बार आजकल जिस तरह से वर्क फ्रॉम होम का कल्चर चल गया है और ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ऑफिसेज का कल्चर है, तो ज़रूरी भी हो जाता है। बट उसके अलावा प्लीज़ समझिए कि इन चीज़ों से भी ज़्यादा ज़रूरी हमारे बच्चे हैं। ये कल की सोसाइटी है। हम यहाँ पर आकर इतने लेक्चर्स दे रहे हैं सिर्फ किस लिए? सिर्फ इन बच्चों के लिए, सो दैट दे बिकम गुड सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। कल ये हमारे देश का भविष्य है, हमारे परिवार का भविष्य है। हमारी एक्सपेक्टेशंस तो बच्चों से बहुत होती हैं कि वो IAS IPS बन जाएं, डॉक्टर्स बन जाएं, लेकिन उसके पीछे हम कितनी मेहनत कर रहे हैं एक्सेप्ट फॉर पेइंग फीस एंड सेंडिंग देम टू स्कूल। हमें भी बैठकर थोड़ा सा सोचना चाहिए। दूसरा, मैं बच्चों से ये कहना चाहूँगी कि लड़की के अधिकारों की बहुत बात की गई, बट ऐसा नहीं है कि कानून
या हम लोग डिस्क्रिमिनेट करते हैं कि लड़कियां ज़्यादा, वैसे तो आजकल लड़कियां ज़्यादा आगे चल ही रही हैं, बट बेटे भी दे आर ऑल्सो एन इक्वल पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी। और बेटों से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि नारी को ना सम्मान देना सीखिए, बी इट योर सिस्टर, बी शी और मदर, चाहे वो मदर हो, चाहे सिस्टर हो, चाहे कोई भी लेडी हो, आपके टीचर्स से स्टार्ट होता है, अपने टीचर्स से। और टीचर्स का रोल इतना इम्पोर्टेंट होता है अपनी लाइफ में। शायद मैं यहाँ खड़ी हूँ तो मेरी एक छोटा सा वाक्य बताना चाहूँगी। मेरी एक इंग्लिश की टीचर थी और इंग्लिश में ऑल्दो मैं बहुत अच्छी थी, बट थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कई बार बच्चों का शेक हो जाता है। बट आई स्टिल रिमेंबर आज भी कि उन टीचर ने मेरे को बहुत बहुत प्रोत्साहित किया। आई वॉज इन 9th क्लास, मैं 9th क्लास में थी। इतना प्रोत्साहित किया कि मुझे कुछ समय के बाद लगने लग गया कि मेरे से ज़्यादा मार्क्स ना इंग्लिश में कोई ले सकता है, ना मेरे से ज़्यादा अच्छी इंग्लिश कोई बोल सकता है। मतलब कहने का मतलब है कि टीचर बच्चे की लाइफ में एक बहुत वाइटल रोल प्ले कर सकते हैं। प्लीज़ बच्चों को आप सिर्फ इतनी सी चीज़ें भी बता देंगे ना कि नशा एक बुरी चीज़ है, नशे की तरफ नहीं जाना है, या एक चीज़ अगर सपोज आपको कोई पैकेट पकड़ाता है, कोई चीज़ पकड़ाता है और कहता है ये फलाने बंदे को दे देना। आजकल तो ये भी ट्रेंड चल गया, बच्चों को पता ही नहीं होता दैट दे आर ट्रांसपोर्टिंग ड्रग्स, दे आर एक्टिंग एज कंप्यूटर्स। आप लोगों को शायद पता ही नहीं है। तो मौलिक अधिकारों की बात हो रही, लेकिन हमारे कुछ मौलिक कर्तव्य भी हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर आप लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस में मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार पढ़े हैं आप लोगों ने? हाँ जी बेटा, वेरी गुड। स्टैंडर्ड क्या पढ़ा है? तो आज हम हैं यहाँ पर, हमारे साथ हैं एडवोकेट हरजीत सिंह ढिल्लो। तो इनसे हम बातचीत करेंगे कि जो हमारे कानून संविधान के तहत अधिकार होते हैं और कर्तव्य होते हैं। सूत्रों के मुताबिक कहा जाता है कि अगर हम अपने जो कर्म है, कर्तव्य पूर्ण कर लेते हो तो हमें कभी भी अधिकार नहीं मांगना पड़ता। अपना अधिकार जो पूर्ण रूप से अपने आप ही मिल जाता है। लेकिन हर व्यक्ति विशेष द्वारा गुहार लगाई जाती है कि मुझे ये अधिकार चाहिए, ये अधिकार चाहिए, और कर्तव्य की जानकारी किसी को है ही नहीं कि मेरा अधिकार अगर चाहिए तो उससे पहले अगर कर्तव्य कर लूँगा तो मुझे अधिकार अपने आप ही मिल जाएगा। तो इनसे जानकारी लेते हैं कि वो हमारे जो कर्तव्य हैं कानूनी तौर पर, वो कर्तव्य क्या है। जी नमस्ते, मैं हरमीत कौर ढिल्लो। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमारे मौलिक अधिकार हैं, मूल अधिकार हैं। बेसिकली वो जड़ से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की रूट्स पे प्रोवाइडेड हैं। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में प्रोवाइड हैं, जो बात करते हैं कि हमारे पास 6 तरह के राइट्स हैं। हमारे पास राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू फ्रीडम है, राइट टू रिलीजन है। जैसे हम कोई भी रिलीजन अडॉप्ट कर सकते हैं, हम हिंदू बनना हिंदू बन जाएं, मुस्लिम बनना मुस्लिम बन जाएं। हमारे पास जो फ्रीली अपॉर्चुनिटी है, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स है वो इन्फोर्स नहीं होते तो हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में डायरेक्ट जा सकते हैं। हमें किसी भी पुलिस ऑफिसर या लोकल कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा ही सुप्रीम कोर्ट, सीधा हाई कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जाने के लिए हमें आर्टिकल 32 को फॉलो करना होगा और हाई कोर्ट में जाने के लिए हमें आर्टिकल 226 को फॉलो करना होगा। जी हमें प्रोवाइड्स कराते हैं 5 टाइप्स की रिट्स, जिसके अकॉर्डिंग हम रिट इशू करवा के हमारे फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करवा सकते हैं। हमारे फंडामेंटल राइट्स इन्फोर्सेबल हैं। कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी पर्सन, इवन हमारे पड़ोसी, हमारे लोकल ऑफिसर, कुछ भी हमसे छीन नहीं सकते। बेसिकली देखा जाए तो जो एक लाइन है, स्टेटमेंट है, हमें लॉ में प्रोवाइड है कि वेयर देयर इज़ अ राइट देयर इज़ आल्सो अ ड्यूटी। हमारे जहाँ भी राइट होता है वहाँ ड्यूटी भी होती है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A में हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ प्रोवाइड हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है? हमें अपने नेशनल फ्लैग का सम्मान करना चाहिए, नेशनल एंथम को अपनी रिस्पेक्ट प्रोवाइड करनी चाहिए। जब भी देश को ज़रूरत पड़े हमें अपने आप का जीवन दान करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमारे पास साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए। पेरेंट्स की ड्यूटी है कि वो बच्चों को 6 से 14 ईयर के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करवाए। जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी भी ड्यूटी है कि 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करवाए। हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो भी इन्फोर्सेबल है, जो हम हर पर्सन को जो
अगर कोई पर्सन जो अपना कर्तव्य का पालन नहीं करता तो कोर्ट उससे पालन करवा सकती है। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के साइड बाय साइड चलते हैं। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो बेसिकली हमें हमारा प्रेम्बल प्रोवाइड करता है। कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ब्यूटीफुली फ्रेम्ड है। कॉन्स्टिट्यूशन को जब फ्रेम किया गया था तो हर बात का ध्यान रखा गया था कि किस तरह से कोई पर्सन आगे जाकर किसी की तरह की सोशली जहाँ डोमेस्टिकली जहाँ किसी भी तरह से जो वो अपना वो उसके राइट्स वायलेट ना हो, वो उनको इन्फोर्स करवा सके। इसीलिए पार्ट 3 जो उसको मैग्ना कार्टा बोला जाता है। मैग्ना कार्टा ये फ्रेंच वर्ड है, ब्रिटेन ने फॉलो किया था। मैग्ना कार्टा पार्ट 3 को बोला जाता है। जो पार्ट 3 है जो सुप्रीम पावर रखता है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में। और मैम जो हमारे अधिकार हम काउंट करते हैं तो उनको बताया गया कि 6 अधिकार हैं, तो उसी तरह से जो कर्तव्य है वो काउंट करें तो कितने हैं? हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ 11 ड्यूटीज़ है हमारी फंडामेंटल्स। ये तो मैम ने अभी बताया हमें कि जो कर्तव्य हैं वो काउंट के आधार पर 11 हैं, तो हमारे जो जानकारी थी हमें थी 12 की। तो आज ये मैम ने जानकारी दी, इनका भी धन्यवाद करते हैं कैमरामैन जोसन के साथ।